नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएम मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो 1 अप्रैल 2023 से सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। एक नया कंप्लायंस है, एक नया कॉन्सेप्ट है, ऑडिट ट्रेल। कंपनीज के लिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है चाहे वो नॉन लिस्टेड कंपनी है, सभी कंपनीज के लिए 1 अप्रैल 2023 से यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे फॉर मेंटेनिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल का होना जरूरी है। और सभी कंपनीज इस ऑप्शन को, ऑडिट ट्रेल को डिसेबल नहीं करेंगी। ऐसे में ऑडिट ट्रेल क्या है, यह कैसे काम करता है, क्यों यह कहा गया कि इसको डिसेबल ना किया जाए, तो इसके रिगार्डिंग हम बहुत डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, कंपनी लॉ, ईएसआईसी एंड ईपीएफ, साथ ही हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं जिसके जरिए आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, स्मार्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं। सभी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जहां पर प्रैक्टिकली कैसे आप टैक्सेस की पेमेंट करते हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर करते हैं, वो सभी बातें डिटेल में डिस्कस की गई है। अब हम बात करते हैं ऑडिट ट्रेल क्या है। तो ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग पहले हम टैली के अंदर एक कंपनी क्रिएट करते हैं, फिर आफ्टर दैट हम देखते हैं कि टैली में ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग क्या ऑप्शंस दिए गए हैं और उस ऑडिट ट्रेल से क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंपनी हम क्रिएट करते हैं। लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई। 1 अप्रैल 23 से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिगिन हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपने एक ऑप्शन इनेबल एडिट लॉग, इसको क्या करना है, इसको आपको यस करना है। हो सकता है कुछ लोगों के टेली प्राइम में यह ऑप्शन ना आ रहा हो, तो मेक श्योर वो जो टेली प्राइम वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें लेटेस्ट 2.1 जो है वो वर्जन अपडेटेड है या नहीं। इसके लिए आप F1 हेल्प टैब में आप जाते हैं और यहाँ पर अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे टेली प्राइम रिलीज 2.1। अगर ये इंस्टॉल्ड है तो ऐसे में आपको जो है इनेबल एडिट लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर ये रिलीज 2.1 नहीं है, ओल्डर वर्जन है, तो ऐसे में आपको एडिट लॉग का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर टेली प्राइम आपका जो है लेटेस्ट रिलीज के साथ अवेलेबल है, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, जो है एडिट लॉग ऑप्शन को इनेबल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी फॉर्म कर ली है। अब हम क्या करते हैं, एक वाउचर एंट्री यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करते हैं। लेट से रिसिप्ट टैब में हमने 1 अप्रैल 23 को कुछ अमाउंट रिसीव की। तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हेड में। और शेयर कैपिटल हम 1 लाख रुपीज रिसीव कर रहे हैं इन कैश फॉर्म। ये जस्ट एक अकाउंटिंग एंट्री है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि एडिट लॉग किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर यह एंट्री हमने रिकॉर्ड की। अब इसके बाद
जब हम डिस्प्ले में जाते हैं डे बुक के अंदर, तो यह अकाउंटिंग एंट्री हमें दिखाई देती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आप इस वाउचर में एंटर करते हैं तो यहां पर एक रिलेटेड रिपोर्ट्स का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। रिलेटेड रिपोर्ट्स पर जब आप क्लिक करेंगे और एडिट लॉग पर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यह जो वाउचर है यह 7 अप्रैल को 5:03 पर क्रिएट किया गया है। और इसमें आप फर्दर फिर से एंटर करेंगे तो आप यह देखेंगे कि यहाँ पर वर्जन 1 दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जब आपने यह वाउचर रिकॉर्ड किया, एंटर किया, इसके बाद आपने इसमें कोई भी चेंज अभी तक नहीं किया है, इसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है। लेकिन अब हम इसको एस्केप करते हुए बाहर आते हैं और इस वाउचर के अंदर मैं कुछ चेंज करता हूं। लेट से 50,000 रुपीज की अमाउंट जो है वो हमने एज शेयर कैपिटल रिसीव की है। अब मैं फिर से एंटर करने के बाद रिलेटेड रिपोर्ट्स अगर देखता हूं एडिट लॉग के अंदर, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इस वाउचर के रिगार्डिंग जो हिस्ट्री है वो दिखा रहा है कि 5:03 पर इसको क्रिएट किया गया और 5:04 पर इसको ऑल्टर किया गया, इस वाउचर के अंदर चेंज किया गया। अब हम एंटर करते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर दो वर्जन है। तो वर्जन फर्स्ट जो है जो ओरिजिनली आपने क्रिएट किया एंड सेकंड वर्जन जो आपने ऑल्टर किया। अब आप उसमें देखिए यहाँ पर जो रेड मार्क है वो आपने चेंजेस किए हैं। 1 लाख रुपीज से आपने चेंज करके 50,000 रुपीज कर दिया है। तो दोनों ही लेजर में, कैश लेजर में एज वेल एज शेयर कैपिटल लेजर में, दोनों में ही 50,000 रुपीज का चेंज किया गया है। अब हम एस्केप करते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाउचर को जो है लेट से फिर से चेंज करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम जो है एक लोन यहाँ पर लेट से SBI लोन, यहाँ पर ये हम लेजर क्रिएट करते हैं, सिक्योर्ड लोन। और हम इस वाउचर को चेंज करके 5 लाख रुपीज का जो है यहाँ पर यह लोन एंटर करते हैं। हालांकि बैंक जो है कैश में लोन प्रोवाइड नहीं करता, ये जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की है। अब आप फिर से इसके अंदर एंटर करेंगे और रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाते हैं, एडिट लॉग को चेक करते हैं। तो अब आप फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है। फर्स्ट वर्जन आपने क्रिएट किया, सेकंड वर्जन उसके अंदर आपने ऑल्ट्रेशन की, थर्ड वर्जन आपने उसके अंदर फिर से ऑल्ट्रेशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एंटर करते हुए देखेंगे कि यहाँ पर क्या था। सेकंड वर्जन था कि इसके अंदर 50,000 रुपीज की अमाउंट थी और इसके अंदर आपने चेंज करके क्या कर दिया, 5 लाख रुपीज की। एंड शेयर कैपिटल की जगह अब जो लेजर चेंज हो चुका है वो हो चुका है SBI लोन अकाउंट। कैश लेजर में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो एडिट लॉग बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूं, एडिट लॉग एक हिस्ट्री है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मींस डेट वाइज, टाइम वाइज एक हिस्ट्री है आपके वाउचर की, कि आपने क्या वाउचर क्रिएट किया, उस वाउचर के अंदर आपने क्या मॉडिफिकेशन की, उस वाउचर को कब आपने डिलीट किया, उस वाउचर को कब आपने कैंसिल किया। तो इस तरीके की बातें जो है एडिट लॉग के अंदर आपकी आ जाती है। और अब ऑडिट ट्रेल क्या है, जो कंपनीज है, तो कंपनीज को कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स जो है वो फॉलो करने होते हैं, उनका कंप्लायंस करना होता है। तो ऐसे में कंपनीज के रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर एक रूल है, रूल नंबर 3, मैनर ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। रूल 3 बात करता है कि अगर कोई भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो उसका मैनर क्या रहेगा। तो उस रूल 3 में एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया सब रूल 1 के अंदर, जिसमें कहा गया प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर commencing on or after 1st of April 23, every company which uses accounting software for maintaining books of accounts shall use only such accounting software which has a feature of recording of audit trail of each and every transaction। तो एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना होगा सभी कंपनीज को 1 अप्रैल 2023 के बाद,
जिसके अंदर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का ऑडिट ट्रेल अवेलेबल रहे, रिकॉर्ड रहे। मींस कि कब उस ट्रांजेक्शन को क्रिएट किया गया बुक्स के अंदर, कब उसको ऑल्टर किया गया, कब डिलीट किया गया, कब कैंसिल किया गया। creating an audit log of each change made in the books of accounts with the during with the date when such changes were made, and emerging that the audit trail cannot be disabled। और साथ में यह इंश्योर भी करे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कि उस ऑडिट ट्रेल को डिसेबल ना किया जा सके। मींस अब मान लीजिए आप अपनी बुक्स के अंदर कुछ मैन्युपुलेशन करते हैं, तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, आप ऑडिट ट्रेल को डिसेबल कर देंगे, वो मैन्युपुलेशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, आप फिर से ऑडिट ट्रेल इनेबल कर देंगे। तो कहा गया कि ड्यूरिंग द पीरियड, बीच में अगर आप कभी उस ऑडिट ट्रेल को डिसेबल करना चाहे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ऑडिट ट्रेल का मतलब यह है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग एक लॉग हिस्ट्री क्रिएट होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि उस वाउचर को कब आपने चेंज किया है, डिलीट किया है, कैंसिल किया है, मॉडिफाई किया है, क्रिएट किया है। तो ऑडिट ट्रेल मींस इट इज a detailed chronological record where accounting, financial data, and other details are tracked and traced. It tracks all kind of transactions, work processes, accounting details, and changes made therein. And especially MCA has now made it mandatory. It verifies and validates financial software and business transactions by tracking user active। ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, हालांकि काफी सारी बातें कही गई कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए है, बुक्स ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन किए जा सके, कल को आपके कोई एम्प्लॉय कोई चेंज कर देता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आपको पता लग सके। तो फायदे तो काफी है, लेकिन जो लोग डरे हुए हैं उनको लगता है कि अब क्या होगा, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स की एक लॉग हिस्ट्री क्रिएट होगी, जिसके जरिए डिपार्टमेंट यह पता लगा सकता है कि उस वाउचर के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस की गई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के भी माइंड में ये हो सकता है कि जो लोग मैन्युपुलेशंस करते हैं उनकी मैन्युपुलेशंस को रोकने के लिए ऑडिट ट्रेल जो है वो फंक्शंस लाया जाए। और 1/4/2023 से सभी कंपनीज के लिए यह एप्लीकेबल हो चुका है। आज की डेट में प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के केस में यह एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कंपनीज के केस में, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी है, सभी को जो है 1 अप्रैल 23 से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है, तभी ऑडिट ट्रेल की बात होगी। मान लीजिए कोई कंपनी अपने मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो क्या ऑडिट ट्रेल की बात होगी? द आंसर इज नो। बट क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि कोई कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैन्युअली मेंटेन करती हो? आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो भी कंपनी कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है उसको ऑडिट ट्रेल फंक्शन जो है वो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इनेबल कराना ही होगा। तो ये थी ऑडिट ट्रेल के रिगार्डिंग हमारी कुछ बातें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।